नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 21 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, कल रात ईरान के ऊपर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए और इस हमले में जो ईरान की मिलिट्री साइट है उसको नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया, जिसका वीडियो आप सामने देख भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, खबर यह निकल के सामने आई कि जो बुसार न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो एक्टिव थे और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से वहां पे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा दोस्तों, एक जगह लगती है कनक, वहां पे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश अमेरिका ने की, लेकिन वहां पे भी चूंकि डिफेंस सिस्टम था इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही दोस्तों, जो चाबहार पोर्ट है वहां पे भी हमला किया गया। इसके अलावा बंदर अब्बास पे जब अमेरिका ने हमला किया तो इस हमले के बाद बंदर अब्बास पे बड़ा धमाका देखा गया और उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बंदर अब्बास पे एक्सप्लोजन हुआ है। अब जाहिर सी बात है, ईरान पे लगातार अमेरिका हमला कर रहा है और इस हमले की वजह से ईरान को नुकसान पहुंच रहा। ईरान में एक पुल था, एक सड़क थी जिसको कंप्लीटली अमेरिका के हमले की वजह से डिस्ट्रॉय होना पड़ा, लेकिन ईरान की सरकार ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए फौरन तैयार बैठी है। आमतौर पे कोई और सरकार होती है या फिर कोई और मुल्क होता तो सरकार ये कह देती कि अभी जंग चल रही है, एक बार जंग खत्म हो जाए उसके बाद हम सड़कों को ठीक कर देंगे, उसके बाद हम ब्रिजेस को बना देंगे, उसके बाद हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ईरान की हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है। ईरान की हुकूमत आज हमला हुआ, आज वो जगह डैमेज हुई, कल के कल उसको सही किया जा रहा और ऐसे ऐसे जुगाड़ू तरीके से सही किया जा रहा कि आप देखेंगे तो देखने के बाद हंसेंगे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस हिसाब से बाकायदा ट्रकों में टायर बांध के खींचा जा रहा है ताकि जो मलबे हैं वो एक साइड हो जाए और प्लेन रास्ता टेम्प्रोरी बन जाए, फिर धीरे धीरे इस पर हम पक्का रास्ता बना देंगे। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान के लोगों ने और ईरान की सरकार ने मिलकर आपस में काम किया और फौरन एक सड़क को चलने लायक बना दिया। अब सुनिए, ईरान के ऊपर इतना तगड़ा हमला हुआ था तो ईरान तो भैया बदला लेगा। ईरान ने आज वो काम किया है जिस काम की वजह से अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे मेटा हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर, कोई भी हो, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे अमेजॉन, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, सबकी रातों की नींद हराम कर दी ईरान ने। दरअसल बहरीन के अंदर एक डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर क्या होता है आपको पता है। पूरी दुनिया में शायद 2, 4, 6 ही बड़ी कंपनियां जिनके पास डेटा सेंटर है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि डेटा सेंटर बड़ा महंगा होता है, बड़ा खर्चीला होता है, बहुत ही टेक्निकलिटी के साथ इसको बनाया जाता है और एक एक डेटा सेंटर में 5 से 6 देशों के डेटा रखे जाते हैं। और खबर यह है कि बहरीन के अंदर जो डेटा सेंटर था अमेरिका का, अमेरिकन कंपनीज का, उस डेटा सेंटर को टारगेट किया है। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ईरान ने साफ तौर पे दावा किया है कि भैया हमने अमेरिका से जुड़ी हुई कंपनियों के डेटा सेंटर को ठोक दिया है। अब आप सोच के देखिए कि कितना तगड़ा नुकसान अमेरिकन कंपनीज को पहुंचा होगा। चूंकि ये हमला अगर सटीक लगा है तो गारंटी है मेरी बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है अमेरिकन कंपनीज को, भले ही ये बात अमेरिका अपने मुंह से एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। खैर, इसी दौरान दोस्तों खबर ये निकल के सामने आई है कि जॉर्डन और कुवैत में भी धमाके इस समय हो रहे हैं जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। मतलब बामुश्किल 1 घंटे पहले तक की ये कंफर्म खबर है कि बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में ताबड़तोड़ धमाके हो रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों रात में भी धमाके हुए थे और रात में जॉर्डन का क्या मंजर था वो उस मंजर को देखें आप।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मंजर रहा रात में जॉर्डन का। इसके अलावा कुवैत से भी सेम तस्वीरें निकल के सामने आई, अलग अलग और जगहों से तस्वीरें निकल के सामने आई। यानी एक बात दोस्तों साफ है कि अमेरिका जिस उम्मीद में बैठा था कि ईरान की ताकत खत्म हो जाएगी, ईरान में हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ईरान में घुस के हम ग्राउंड लेवल ऑपरेशन कर देंगे, वो सपना फिलहाल अभी तो कामयाब होता नहीं नजर आ रहा है। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कामयाब होगा भी नहीं। ये लोग बहुत बुरी तरीके से मार खाएंगे और मार खा के जाएंगे। अब सुनिए, कई सारे लोग अक्सर हमारे देश में अंधभक्त हैं, और अंधभक्त जरूरी नहीं कि इधर से ही हो, मुस्लिम कम्युनिटी में भी कई सारे अंधभक्त हैं। उनको किसी मौलाना ने, किसी झोला छाप दाढ़ी टोपी वाले ने चूरन चटा दिया कि यार ईरान की लड़ाई में तुम्हें क्या लेना देना, तुम सुन्नी हो और ईरान सिया है, सिया हो कि वो सुन्नियों पे जुल्म सितम करता है। और अभी बीच में एक खबर आई थी कि एक मौलाना साहब थे, वो सुन्नी थे, ईरान में रहा करते थे, जिनका नाम था अनवर रिगी, मोहम्मद अनवर रिगी साहब इनका नाम था। इनको कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। अब जैसे इनको कत्ल किया गया, फौरन ये सवाल उठाया जाना शुरू हो गया कि ईरान में देखो सुन्नी लोग कितने असुरक्षित हैं और उनको सिया लोग मार रहे हैं। अब ये चीज़ जैसे ही निकल के सामने आई दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिस चीज़ के बारे में पूरे देश में आपको कोई नहीं बताएगा, नफरती तत्व नहीं बताएंगे। ईरान ने जो हमला किया है, इस हमले में जो मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उन मिसाइलों पे जो अनवर रिगी हैं उनका नाम लिखा गया। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इनका नाम लिखा गया। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान अपनी मिसाइलों पे अक्सर अपने शहीदों का नाम लिखता है, चाहे खामनेई का हो गया, चाहे इस्माइल कनी का हो गया, चाहे इस्माइल हानिया का हो गया, इसके अलावा और भी जो लोग शहीद हुए, चाहे अली लारीजानी साहब हो गए, इन सब का नाम ईरान लिखता है। लिखने के बाद चाहे मिनाब के बच्चों के नाम पे या फिर किसी और चीज़ के नाम पे मिसाइलें छोड़ता है और ये बताता है कि हम इस कत्ल का बदला ले रहे हैं। अब सुनिए, जो अनवर रिगी साहब थे, इनको किसने कत्ल किया अभी तक कंफर्म नहीं है, और अगर जांच पड़ताल बैठ जाएगी तो पता चल जाएगा कि ईरान को आपस में लड़ाने के लिए, सिया सुन्नी में बांटने के लिए अमेरिका या इजराइल की भी साजिश हो सकती है। लेकिन इस चीज़ पे किसी ने गौर नहीं किया, फौरन ईरान को ब्लेम कर दिया और बता दिया कि ईरान जानबूझ के सुन्नियों को मार रहा है। और इधर कई सारे ऐसे झोला छाप है जिन्होंने अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए और फिरकों में बांट के, और फिरकों की बात आप हटा दीजिए, इंसानियत को बांट के ये प्रोपोगेंडा फैला दिया। और कई सारे मजलूम मासूम ऐसे हैं जिन्होंने उस प्रोपोगेंडा को फौरन मान लिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कल देश में कई सारे ऐसे बड़े बड़े चैनल थे जिन्होंने इस चीज को ईरान के सर पे मढ़ दिया और कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब ईरान ने सुन्नी को जानबूझ के मारा। आज आपके सामने ये सारे सबूत रख रहा हूं। अगर ईरान को इतनी ही दिक्कत होती, इतनी ही चिढ़ होती, तो पहली बात ये खबर ईरान से बाहर नहीं आती, बिल्कुल बाहर नहीं आती। दूसरी बड़ी बात, ईरान को क्या चुल मची थी कि अपनी मिसाइल पे नाम लिखता, लेकिन ईरान ने लिखा ताकि पूरी दुनिया में यह मैसेज जा सके कि ईरान सिया सुन्नी में बटा हुआ नहीं है, ईरान हिंदू मुस्लिम में भी बटा हुआ नहीं है, ईरान मुस्लिम नॉन मुस्लिम में बटा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बांटने वालों ने बांट दिया। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि बांटने वालों तक ये बात पहुंच सके। खैर, इसी दौरान दोस्तों अफगानिस्तान से बड़ी अफसोसनाक खबर ये निकल के सामने आ रही कि अफगानिस्तान में एक जगह लगती है नूरिस्तान, और नूरिस्तान में कल अचानक से भयानक बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत हुई। इसके अलावा दोस्तों 80 से 88 ऐसे हैं जो बुरी तरीके से लापता भी हैं, घायल भी हैं, और ये सरकारी डाटा है। हमेशा ये बात आपके सामने रखता हूँ कि सरकारी डाटा एक्चुअल डाटा से कम होता है। क्या मंजर है नूरिस्तान का, कुछ वीडियोज़ मेरे पास आए, मैं चाहूँगा कि उन वीडियो को देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अफगानिस्तान में बाढ़ आई है, और बाढ़ आने की वजह से अफगानिस्तान में किस हिसाब से मौत का मंजर रहा होगा। चूंकि तस्वीरों से ही आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी इसकी जद में आया होगा वो बचा नहीं होगा।
खैर, इसी दौरान दोस्तों भारत के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबर यह है कि छात्रों के साथ जो ब्रूटलिटी कल दिखाई गई दिल्ली में, उस पे छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तत्कालीन प्रभाव से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया यार, मैं भी वही सोच रहा था कि ये लोग क्यों चले गए कोर्ट। अरे 8-10 छात्र मान लो मरने की हालत में पहुंच गए, चलो ये भी मान लेते हैं कि 100-200 500 ऐसे हैं जो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, चलो ये भी मान लेता हूं कि लड़कियों को जो मेल पुलिस वाले थे वो बालों से घसीट के लेके जा रहे थे। एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूं कि एक बच्ची, एक हमारी आपकी बहन वहां पे जा रही थी, एक पुलिस वाला लाठी से उसके प्राइवेट पार्ट पे यानी पीछे के हिस्से पे हमला करता है और इतनी गंदी तरीके से हमला करता है कि वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से उस बच्ची के साथ भरी पब्लिक में पुलिस के गुंडों द्वारा ऐसा काम किया गया जिस काम का जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। कांग्रेस की बड़ी दिग्गज प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्नेत्र, इन्होंने इस वीडियो को साझा किया जिसके हवाले से वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप सोच के देखिए कि उस लड़की को भरी पब्लिक में कैसे हैरेस किया गया। एक मेल पुलिस वाला अपने हाथों में लठ लेके उस लड़की के साथ क्या कर रहा, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि मेरी अपनी बहन, मेरी अपनी बच्ची की इज्जत आबरू की बात है, कैसे अपने मुंह से बोल दूं कि ये हो गया। मुझे नहीं पता कि वो बच्ची हिंदू थी कि मुसलमान थी, मुझे नहीं पता कि वो ठाकुर थी, ब्राह्मण थी, क्या थी। आपको भी नहीं पता होगा कि मुसलमान थी कि तो वो शिया थी या सुन्नी थी। लेकिन जिन लोगों ने आपको बांटा, उनके बांटने में हम ऐसे बटे हैं कि आज देखिए हमारी आंखों के सामने, हमारे कैमरों के सामने, लाखों की भीड़ में इसी सरकार की, इसी निकम्मी पुलिस ने उस बच्ची के साथ जो काम किया, और ये तो तस्वीरें हैं जो निकल के सामने आ गई। बाकी आप अंदाजा लगा के देखो, इसी देश में जब नारे लगे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तभी इस कहानी की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि हम ऐसे ही बांट के खेला खेलेंगे। जब यह कहा गया था कि शाहीन बाग में बैठी महिलाएं, ट्रिपल तलाक में बैठी महिलाएं, किसान आंदोलन में बैठी महिलाएं कोठा खोल के बैठी हैं, धंधा करती हैं, जब यह कहा गया कि ये महिलाएं 500-500 रुपए में आई हैं, एक महिला कांस्टेबल ने इसी वजह से कंगना रनौत को थप्पड़ भी मारा था, जिसके बारे में मैंने आपको उस समय बताया था जब घटना के बारे में कोई जानता नहीं था। उसी समय इसी चीज की पटकथा लिख दी गई थी और इसी समय यह बात प्रेडिक्टेबल हो गई थी कि अगर आज एक बच्ची को धंधे वाली, एक बच्ची को कोठे वाली 500-500 रुपए में आके प्रदर्शन करने वाली बताया जा रहा है, तो एक समय में एक बच्ची के पीछे के हिस्से में लाठियां भी डाली जा सकती हैं। तब मामला कोई और था, आज मामला कोई और है। लेकिन अफसोस इस बात की है, जगह भी वही थी, सरकार भी उसी की थी, पुलिस भी उसी की थी, लेकिन तब कोई और मारा गया था, आज कोई और मारा जा रहा। और तब इधर वाले तालियां बजा रहे थे, आज जिनके बच्चे वहां पे लाठियां खा रहे हैं, उन्हीं के मां बाप कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि चाहे शाहीन बाग की बच्चियों के साथ गलत हुआ, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मुस्लिम बच्चों को पुलिसों ने जब मारा, और आज यहां जब मारे जा रहे हैं, तो मेरी नजर में कोई हिंदू मुसलमान नहीं मारा गया, मेरी नजर में आज इस देश का युवा मारा गया। और एक बात याद रखिएगा मोदी साहब, ये बात आज आपके सामने मैं कह के जा रहा हूं, आप इस बात को काट के कहीं रख लीजिएगा। प्रखर राजपूत की भविष्यवाणी है कि जिस ओर जवानी चलती उसी ओर जमाना चलता है। आपने इन बच्चों को आज लात मारी है, इन बच्चों की बातों को सुनने से इनकार कर दिया है। और एक बात याद रखना, आप बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये तो राजनीतिक स्टंट है। जब नीट के मामले में प्रोटेस्ट हुआ तो भाई साहब उसमें कई सारे लोग आम आदमी पार्टी के चले गए, समाजवादी पार्टी के चले गए, यहाँ के चले गए, वहाँ के, डज नॉट मैटर। किसी भी पार्टी के कोई भी लोग तभी वहां पे पहुंच पाए जब सरकार खामोश रही। अगर सरकार बात सुन लेती, सरकार आके बात करती, कुछ नहीं करना था, एक कुर्सी एक मेज, इधर कोई बैठ जाता, इधर सरकार की तरफ से मोदी साहब बैठ जाते, बस इतना कह देते कि हम आश्वासन दे रहे हैं ये काम दोबारा नहीं होगा। इतने कहने भर की देर थी, इस देश का युवा तो ऐसे ही पिघल जाता। लेकिन सरकार के खामोशी के बीच राजनीति के धमाके हुए। राजनीतिक रोटियां तब सेकी गई जब सरकार खामोश रही, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि राजनीतिक पार्टियों ने अवसर खोजा, जो छात्र हैं वो मारे जा रहे हैं। और आज इस देश का युवा समझ नहीं पा रहा कि करे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।
और यही इस देश की कड़वी सच्चाई है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।